बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद शहीद अहमद हियर। मेरे पास एक और क्वेश्चन है बहुत ज़बरदस्त सा कोकब असद का, जो ऑरिफ्लेम की कंसल्टेंट है इंडिपेंडेंट। उन्होंने पूछा है कि मुझे गाइड कीजिए कि कैसे हम टू डू लिस्ट बना सकते हैं और रोज़मर्रा के काम करने के लिए शेड्यूल बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो काम है वो आपने ये देखना है कि आप क्या करना चाह रहे हैं पूरे महीने में। आप ऑरिफ्लेम के मैनेजर हैं या आप ऑरिफ्लेम कंसल्टेंट हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको कितना टाइम देना है, पहले तो आपने ये डिसाइड करना है। फिर आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप टीचर हैं, आप जॉब पर्सन हैं या बिजनेस पर्सन हैं, आपके पास एलोकेटेड टाइम कितना टाइम आपके पास अवेलेबल है वो आपने देखना है। और जो टाइम अवेलेबल है वो आपने ब्लैंक चार्ट आपने लेना है। आप गूगल के ऊपर जाके लिखें जून, मई, अप्रैल, कोई सा भी महीना लिखें और ब्लैंक शेड्यूल लिख दें और सन ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि उस ईयर के हिसाब से आ जाए। आपके सामने ब्लैंक शेड्यूल आ जाएगा, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लें या फिर आप किसी भी प्रिंटर की दुकान पे जाएं, वहाँ से आप, उसके पास भी इंटरनेट होता है, उससे आप प्रिंट आउट निकलवा लें। वो आपके पास ब्लैंक शेड्यूल आ गया। कुछ नहीं तो आप पेज के ऊपर 7 लकीरें यूँ करके लाइन से लगाएं, 7 दिन की हो जाएंगी और उसके बाद फिर आप उसको डिवाइड कर दें 4 हफ्ते से 4 लाइनें। और उसके बाद आपने करना क्या है, जो दिन आपके पास अवेलेबल है। ऑरिफ्लेम में मैंने पर्सनली ऐसे भी काम किया कि पूरे महीने में 4 दिन काम किया और 2 लाख रुपए कमा लिए। तो ये ऑरिफ्लेम की खूबसूरती है कि आपने जो दिन डिसाइड करना है फिर वो देना है। ये नहीं है कि फिर आपके पूरा महीना काम करेंगे तभी मिलेगा। और मैंने ऐसे भी काम किया कि मैंने पूरे 30 दिन काम किया और महीने के बाद जो कमीशन मिला वो 1700 रुपये मिला। क्यों? क्योंकि वो इनिशियल स्टेज था। तो इनिशियल स्टेज हो या आगे का स्टेज हो, इन दोनों चीज़ों को हमने भी मद्देनज़र रखना है। तो आप भी अगर शुरू में हैं तो आप अपने दिन को प्लान कर सकते हैं। अगर आपने 4 दिन प्लान करना है, 8 दिन प्लान करना है, 10 दिन प्लान करना है, इट्स अप टू यू, लेकिन कंसिस्टेंसी रखनी है। आपने मुस्तकिल मिजाजी से अपने काम को करना है। तो आपने अब सबसे पहला काम किया, शेड्यूल बना लिया। और स्टार्टिंग में आपने 4 दिन रखने हैं। हर हफ्ते 1 दिन आप शेड्यूल में बना लें। हर हफ्ते 1 दिन 1 से 2 घंटे आपने डिसाइड कर लिया। आपके पास 2 से ज़्यादा दिन हैं, 4 दिन 5 दिन है, वो आपके अपने ऊपर है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जिस दिन आपको वो काम करना है, जिस दिन आपने टाइम निकालना है, अब उस दिन बैठ के आपने टू डू लिस्ट नहीं बनानी। आपने उससे 1 दिन पहले, रात को सोने से पहले बनानी है कि मैं कल क्या क्या करूँगी या करूँगा। देन आपकी टू डू लिस्ट सक्सेसफुली बन सकेगी और जिस वक्त आपको काम करना होगा वो आप काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने ये प्लान किया हुआ है कि मैंने 3 लोगों से ऑरिफ्लेम के हवाले से बात करनी है, तो आपने ये रात को डिसाइड करना है कि कौन 3 लोग होने चाहिए वो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने सोचा हुआ है कि मैंने 3 लोगों को ऑरिफ्लेम के बिज़नेस के हवाले से बताना है, तो फिर आपने उन 3 लोगों के नाम डिसाइड करना है। फिर आपने सोचना है कि जी मैं फेसबुक पे अपने पेज के ऊपर पोस्ट करूँगी या करूँगा तो वो किस प्रोडक्ट के हवाले से होंगी या वो क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो आपने आइडियाज़ सर्च करने हैं। फिर उसके बाद आप अपने साथ जो कलीग्स हैं उनके फेसबुक पेजेस, इनके ज़रिए भी आप आइडियाज़ ले सकते हैं कि आपने कौन सा कंटेंट जो है वो अपलोड करना है। आप अपने अपलाइन से हेल्प ले सकते हैं, आप अपने डायरेक्टर से हेल्प ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी अपने टू डू लिस्ट बनाने में। तो शेड्यूल बनाने से मत घबराएं। बेशक पहला महीने आप 4 दिन का शेड्यूल बनाएं, उसके बाद वो 8 दिन पे हो जाएगा। अब जो मेरे शेड्यूल होते हैं वो 30 दिन मसरूफ़ होते हैं। एक दिन के अंदर 10 मीटिंग्स हो रही होती हैं, 5 मीटिंग्स हो रही होती हैं, 4 लोगों से जो है वो ट्रेनिंग्स देनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती रहती हैं। लेकिन स्टार्ट फ्रॉम लो। आप 4 दिन लिख लें शेड्यूल के अंदर और उसके अंदर 1 घंटा आप लिख लें। आपको एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं शेड्यूल बना सकती हूँ या बना सकता हूँ। तो आपने ये काम स्टार्ट करना है और शेड्यूल बना लें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट के अंदर। आई होप कि आपका जो क्वेश्चन था कि टू डू लिस्ट कैसे बनानी है और शेड्यूल कैसे बनाना है वो आपका रिजॉल्व हुआ होगा। एक एक करके काम कीजिएगा, एक साथ 2 से 3 कामों को अपने ऊपर हावी नहीं कीजिएगा। बहुत मेंटल रिलीफ वाला काम है, रिलैक्स वाला काम है। स्ट्रेस में लेके अगर हम काम करेंगे तो हम घबरा जाएंगे। आई होप आपका जो क्वेश्चन था कोकब असद वो रिजॉल्व हो गया होगा। अगर और कोई क्वेश्चन होता है आप लोगों का तो वो ज़रूर पूछिएगा ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूँ, गाइड कर सकूँ। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।